अगर आज एक 25 साल का नौजवान आपको देख रहा है और वो एक बिजनेस D2C चालू करना चाहता है, तो वो कौन से प्रोडक्ट में आए, कौन सा मोस्ट सर्च प्रोडक्ट है, ये सब कैसे करे, कैसे ढूंढे? सो आई थिंक आइसक्रीम तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे 10 साल से जी। मैं आइसक्रीम बिजनेस में हूँ हम्म। नाउ। रही बात ये कैसे पता चलता है, तो 2014 में जब मैं निकल पड़ा था कि कौन से स्टोर डालने चाहिए, तो उस टाइम पे तो डेटा अवेलेबल नहीं था। आज थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू एवरीथिंग अराउंड अस, दैट वी हैव इनफ डेटा। तो हमको डेटा आज अवेलेबल है, हम ऑनलाइन देख सकते हैं, हम कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं या कोई रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, तो इसमें ये सारी पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो आई थिंक पॉडकास्ट टुडे आर अ सोर्स ऑफ यस। सो मच नॉलेज कि आपको ये सब पता चल सकता है। वीडियो बुक्स है एक तरीके से। वीडियो बुक से एक तरीके की। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये सब चीज़ें पता चल सकती है। आपको लेकिन डेटा में से नॉइज हटा के आपको जो रेलेवेंट है आपके धंधे के लिए वो पिक करना है। पर कोई वेबसाइट है जहां से एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन से सेगमेंट में कितनी डिमांड आ रही है इस टाइम पे? आई थिंक टुडे मेरे हिसाब से वेबसाइट ये वो सब छोड़ के आपको एआई का सहारा लेना चाहिए। ओके। एआई बेसिकली यही करेगा कि आपको जितना भी इंटरनेट पे फ्री या ओपन अवेलेबल है वो डेटा निकाल के उसमें प्लस वो अपना थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के आपको फिर उसमें से इंसाइट्स देगा। तो आज मैं और इनफैक्ट मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग तो एकदम हमने अलग से एक एआई का ग्रुप बनाया है। ओके। जिसमें हम लोग सिर्फ एआई में हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेंट को लेके एआई में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम रिसर्च या आगे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लो ये जानना है कि मैं मुझे आइसक्रीम का एक बिजनेस करना है, ओके, तो बिजनेस के लिए जो हमारे एमबीए में 4 P's जो होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया कि मुझे आइसक्रीम बनाना है, ठीक है। अब उसकी प्राइसिंग कैसे, तो आप एआई में यू कैन पुट द प्रॉम्प्ट दैट अगर मेरे को आइसक्रीम को ब्रेकअप करके जितने भी ब्रांड्स है उनका प्राइस ब्रेकअप करके मुझे बताओ कि कौन से सेगमेंट में ज़्यादा स्कोप है, तो वो आपको बताएगा। एंड जो मैंने शार्क टैंक में बोला था कि 3 तरीके की आपको प्राइसिंग मिलेंगी। एक मिलेंगी अमूल, क्वालिटी वॉल्स, जो मास ब्रांड्स हैं, राइट। जो जिनका एक कप होगा 20 से 40 या 50 रुपए के अंदर। फिर आपको एक दूसरी कैटेगरी वो बताएगा जिसमें बास्किन रॉबिन, नेचुरल्स जो आएगी, जो 80 से 100 रुपए की होंगी। और फिर आपको एक तीसरा दिखाएगा प्रीमियम, लंडन डेयरी, हागेंडास, जो 100, 120, 150 रुपए के ऊपर होंगी। अब आप चूज कर सकते हैं कि मुझे किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। मुझे अमूल के साथ कॉम्पीट करने वाला कोई प्रोडक्ट बनाना है, या मुझे ये 80 से 100 रुपए वाले जो नेचुरल्स हैं या बास्किन रॉबिन्स हैं उस कैटेगरी में प्ले, या मुझे एक स्टारबक्स वाला एक्सपीरियंस देना है, एकदम प्रीमियम अल्ट्रा इंपोर्टेड चॉकलेट फ्रॉम मैडागास्कर एंड फ्रेंच वनीला एंड अल्ट्रा प्रीमियम इंग्रेडिएंट, लग्जूरियस, और 150 160 रुपए वाली आइसक्रीम बना के। लेकिन अभी हर प्रोडक्ट या हर प्राइस पॉइंट पे आपको फिर लोग लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे आप अमूल 40 रुपए का है, आप उसको गांव टियर 1 टियर 2 आप डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खेल सकते हो। 150 160 वाला, देन यू विल बी लिमिटेड टू योर मेट्रोज या टियर 1 या पर्टिकुलर चैनल। बट दैट इज समथिंग वेयर एआई विल हेल्प यू के टू स्ट्रेटेजाइज के मुझे वेयर टू प्ले, व्हाट टाइप ऑफ चैनल्स और व्हाट टाइप ऑफ प्राइस पॉइंट विल आई बी एबल टू प्ले। थर्ड, फिर आपको ये कि प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस, मुझे बेचना कहाँ है। तो मेरी जो 10 साल की जो जर्नी रही है आइसक्रीम में ना, उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये देखा है कि जो 2014 से 18 वाला जो पीरियड था या उसके पहले वाला पीरियड था, उसमें ऑफलाइन जो था, पार्लर्स बोल लो या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था। तो उस टाइम पे अगर आप ब्रांड शुरू करते हो तो आपको पार्लर सोचना है, आपको ऑफलाइन सोचना है। फिर एक फेज़ आया 2016, 17 और 19, जस्ट बिफोर कोविड के टाइम पे, जहाँ पे फूड डिलीवरी बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट। पार्लर के साथ साथ आपको ऑनलाइन में भी बेचना है तो आप डार्क स्टोर्स खोल सकते हो, आप ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हो, आप स्विगी जोमेटो से घर पे बैठ के कस्टमर को दे सकते हो, एंड वो करके आप 150 करोड़ का बिजनेस 4-5 साल में बना सकते हो। करेक्ट? okay. जो आप पहले नहीं बना सकते थे। आज सिचुएशन ऐसी है कि क्विक कॉमर्स ने आके कंप्लीटली गेम रिवर्स कर दी है। अब आपको डार्क स्टोर्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पार्लर्स खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्विक कॉमर्स पे लिस्ट करके, ऑफ कोर्स देयर इज अ होल प्लेबुक टू दैट आल्सो, बट डूइंग दैट आप यहाँ से भी 100 करोड़ का धंधा निकाल सकते हो। तो आपका जो प्लेस जो है, कहाँ पे बैठना, इस पे भी आपको एआई अच्छे से गाइड करता है कि आइसक्रीम कहाँ बिकती है और कौन सी चैनल में ग्रोथ सबसे ज़्यादा आ रही है। सो वाइल ट्रेडिशनली आई वुड से जो ऑनलाइन बिजनेस है वो आज भी 20% है और 40% जीटी में बिकता है और
25% मॉडर्न ट्रेड में बिकता है और 20% पार्लर में बिकता है, लेकिन ये जो सेक्शन है ऑनलाइन का वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, और जो ऑफलाइन है वो या तो फ्लैट हो गया है या तो डी ग्रो कर रहा है। ओके, तो आज अगर मैं एक फाउंडर हूँ, मुझे आइसक्रीम में बिजनेस लॉन्च करना है, मेरे लिए इट्स अ नो ब्रेनर दैट आई टू स्टार्ट विद द D2C एंड एन ऑनलाइन। गाइस थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।